नमस्ते, मेरा नाम शुभम। तुम्हारे एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों के समय में हम खुद को कैसे कूल ठंडा रख सकते हैं। मेरे पास कमेंट्स आए हैं जिन्होंने ये कमेंट्स किए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा कि हम अपने शरीर को ठंडा कैसे रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो है ठंडी का मौसम चला हुआ है और कहीं ना कहीं अब थोड़े दिन के बाद मौसम बदलने भी वाला है। कहा जाता है कि जब मौसम आता है और जब मौसम बदलता है तो दोनों ही समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बीमारी जो है वो आती हैं, जिससे कि हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन दिनों बच के रहिएगा। दिन के समय तो गर्मी होती है और सुबह शाम और रात को अच्छी खासी ठंड भी रहती है। तो दोस्तों देखिए, इस समय हमें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, ताकि हमारा जो शरीर का लेवल जो होता है वो सामान्य रहे, ना तो ठंडा रहे और ना ही गर्म रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप रेगुलरली करते हो, उससे आपका बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो ठीक होती है। कहा जाता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं हम इसको। इसका मतलब यही है कि जो 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, वो उनका शोधन करती है। मतलब कि उनमें जो रुकावट होती है वो उन सभी को दूर कर देती है, जिसके बाद हम अपने शरीर को बहुत ज्यादा हल्का महसूस करते हैं। साथ में हमारे सर की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं और हमारे ब्रीदिंग के संबंधी कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन सभी को वो स्पेशली तौर पे ठीक कर देते हैं। और कुछ लोग की शरीर की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो ठंडी में भी उनको गर्मी का एहसास होता है, पसीना आ रहता है। तो दोस्तों देखिए, इस समय अगर आपकी ये समस्या है तो आप इसमें जरूर अनुलोम विलोम प्राणायाम का यूज करिएगा। ठीक है। अब कहूंगी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते कैसे है। सबसे पहले आपको नॉर्मली होके बैठ जाना है और किसी भी स्थान में नॉर्मल अपने हाथों की पोजीशन हम ज्ञान मुद्रा बना लेते हैं। और उसके बाद जब हम राइट हैंड से इस प्रकार राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को हम बंद करेंगे तो लेफ्ट साइड से सांस को लेना है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे, और छोड़ना। उसको हम बंद करेंगे लेफ्ट को और फिर राइट को छोड़ते हुए राइट से सारी सांस को बाहर निकाल देंगे। जिससे हमने सांस को निकाली है सेम उसी से लेनी है और फिर उसको बंद करते हुए दूसरे से एग्जिट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। सिर्फ हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे करना है और इसमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ कि इसमें हमारी जो ब्रीदिंग है वो हमें कैसे लेनी है और कैसे छोड़नी है। ब्रीदिंग, सपोज करो कि आपने 4 सेकंड में सांस को भरा है, तो आपको अपने सांस निकालते समय कम से कम 5 सेकंड लगनी चाहिए। जब हम सांस को निकालते हैं या सांस को लेते हैं तो हमें खुद को भी उसकी साउंड नहीं आनी चाहिए। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन जो प्राणायाम होता है, इसका जो करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा स्लो है। अगर आप इसको ऐसे करते हो, स्लोली तरीके से करते हो, तो आपको कम टाइम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो आपको के बॉडी में जो ये हीटनेस रहती है, गर्मी रहती है, पसीना आता है ठंडी के समय भी, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और मैं इसमें एक स्पेशल बात करूं कि एक होता है हमारा चंद्र नाड़ी और एक होती है सूर्य नाड़ी। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि हम केवल चंद्र नाड़ी का ही यूज कर सकते हैं। राइट जो होती है हमारी सूर्य नाड़ी होती है और लेफ्ट जो है होती है हमारी वो चंद्रमा नाड़ी होती है। अगर हम केवल लेफ्ट साइड से सांस को लेते रहेंगे और उसी से ही छोड़ते रहेंगे तो हमारे शरीर में शीतलता आ जाएगी। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको सर्दी बहुत लगती है, तो उनको क्या काम करना चाहिए, उनको सूर्य नाड़ी का यूज करना चाहिए कि राइट साइड से ही सांस को लेना है और राइट साइड से ही सांस को छोड़ना है। अब आप कहोगे कि कैसे। ये देखिए, जैसे कि मैंने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दिया है तो मैं लेफ्ट साइड से सांस को लूंगा, होल्ड करूंगा और फिर उसी साइड से सांस को एग्जिट कर दूंगा। इसी प्रकार से आपको करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा और ऐसे ही मेरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज करिएगा, उसका मैं आंसर जरूर दूंगा। ओके, बाय बाय, नमस्ते।